देखो, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और बोला गया है कि आपको फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन जो है आपको n+1/2 लेना है जब n की वैल्यू आप ऑड लो। ठीक है, क्योंकि एक बात ये भी ध्यान करने वाली है कि हमारा फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। मतलब जो आपको x की वैल्यू लेनी है या जो n की वैल्यूज़ लेनी है, यहाँ पे n है इंस्टेड ऑफ x, तो जो भी आपको n की वैल्यूज़ लेनी है वो आपको कहाँ से लेनी है? नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आप n की वैल्यू ऑड लेते हो, जैसे आप n की वैल्यू 1 लेते हो, 3 लेते हो, 5 लेते हो, 7 लेते हो, 9 लेते हो, 11 लेते हो, इस तरह की अगर आप n की वैल्यूज़ लेते हो, मतलब ऑड वैल्यूज़ लेते हो, तो आपको फंक्शन क्या लेना है? n+1/2। ठीक है, और अगर आप n की वैल्यूज़ इवन लेते हो, इवन का मतलब 2 के मल्टीपल्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, ये सब अगर लेते हो तो आपको क्या लेना है? n/2 लेना है। तो मुझे शो करना है कि शो करके दिखाओ ये फंक्शन जो है सर्जेक्टिव तो है, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू तो है, बट इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, प्रूफ करना है कि 1 1 नहीं है। तो भाई अगर नहीं है तो हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेके शो कर देंगे। समझना है कि जो चीज़ प्रूफ नहीं होती या शो नहीं होती उसको हम एग्जाम्पल लेके डिसप्रूव कर देते हैं। तो अगर आप देखो, अगर मैं लेता हूँ टेक n=1, अगर n=1 लेता हूँ और 1 क्या है हमारा? 1 एक हमारा ऑड नंबर है। अगर आप n की वैल्यू 1 ले रहे हो जो कि ऑड है, तो आपको फंक्शन क्या लेना है? तो आपको फंक्शन लेना है n+1/2। अब इसमें पुट करो n की वैल्यू, तो जैसे ही आप 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1+1/2 दैट इज 1। और अगर मैं लेता हूँ टेक n=2 और 2 क्या है हमारे पास? 2 हमारे पास एक ऑड है। समझा? अब जैसे ही 2 को आपने ऑड लिया, 2 क्योंकि हमारा ऑड है, तो पुट करो फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या लेंगे? अगर आप n की वैल्यू इवन ले रहे हो तो फंक्शन आपको लेना है n/2। पुट 2 करो 2 इसके अंदर, तो 2/2 दैट इज 1। तो इसका मतलब अगर मैंने 1 लिया तब भी मुझे फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है, और अगर मैं 2 लेता हूँ तब भी मुझे फंक्शन की वैल्यू 1 ही मिल रही है। तो साफ साफ है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। तो देयरफॉर फंक्शन इज, दिख नहीं रहा होगा ना, तो यहाँ पे लिख लो कि फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये फंक्शन हमारा क्या है? 1 1 नहीं है। अब चलते हैं ऑन टू पे। ठीक है, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं? ऑन टू के लिए हम फंक्शन को पुट करते हैं y के बराबर। ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हारे पास दो दो फंक्शंस हैं, ऑड के लिए अलग, इवन के लिए अलग। तो हम क्या करते हैं? एफ एन को पुट करते हैं y के बराबर जब हमारा n क्या हो? n इज ऑड हो। और एफ एन को पुट करते हैं हम y के बराबर जब हमारा n क्या हो? n इज इवन। यहाँ पे y1 y2 ले लो y1 y2 ले लिया हमने। ठीक है, तो अब बताओ ऑड के लिए फंक्शन क्या है हमारा? n+1 = y1, और यहाँ क्या आ जाएगा? n/2 = y2। यहाँ से आप y1 की n की वैल्यू निकालो, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2y1 - 1, और यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2y2। ठीक है, देखो, तो जैसे हमारे n था, तो n तो हमारे x की जगह पे है। ठीक है, और y1 क्या है? हमारी वैल्यूज़ ऑफ y है। तो आपको पता है कि जो हमें नेचुरल नंबर लेने हैं, जो हमारा डोमेन है वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट आवर कोडोमेन, सो इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। सो ये हमारा कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन मतलब जिसमें y की वैल्यूज़ मिलती हैं। अब अगर आप यहाँ देखो y1, तो आप अगर y1 की वैल्यू नेचुरल नंबर रखते हो, अगर आप y1 की वैल्यू नेचुरल नंबर रखते हो, जैसे मान लो मैंने ले लिया y1 की वैल्यू, मैंने ले लिया 1, तो मेरे n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1। अगर मैं y1 की वैल्यू ले लेता हूँ 2, तो मेरे n की वैल्यू कितनी आएगी? 3। यहाँ पे अगर मैं y2 की वैल्यू मान लो मैंने ले लिया 1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। y2 की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो ये आप देख पा रहे हो कि अगर मैं y की वैल्यू नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, मतलब कोडोमेन से अगर मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, तो मुझे x की वैल्यू मतलब n की वैल्यू भी मुझे नेचुरल नंबर के अंदर ही मिल रही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो
हर एक y के लिए आपको कोई ना कोई x मिल रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। रीजन लिख दो कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी आर गेटिंग n इन नेचुरल नंबर। मतलब हर एक y के लिए हमें कोई ना कोई x मिल रहा है नेचुरल नंबर के, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ऑन टू हो गया।